हॉस्पिटल बैग जो होते हैं फॉर डिलीवरी के लिए, तो मैंने भी काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी एंड उसके अकॉर्डिंग अपना बैग तैयार किया था। बट उसके बावजूद कुछ चीज़ें थी जो रह गई थी और वो मुझे हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद पता चली। सो वो चीज़ें कौन कौन सी थी ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो ये वीडियो मैंने ऐसे ही शूट कर लिया, नो रिंग लाइट, नो ट्राईपॉड, जस्ट मैं सेल्फ़ी कैम से इसे शूट कर रही हूँ एंड मैं अपलोड कर दूँगी। सो वीडियो क्वालिटी अगर आपको थोड़ी लो लगे तो प्लीज़ इग्नोर दैट, सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनिए एंड बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। वैसे तो मैं हमेशा मेकअप एंड स्किन केयर्स वाली वीडियोस लाती रहती हूँ, बट आज मैं अपने चैनल से थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में जा रही हूँ और वो है मेरा एक्सपीरियंस ऑन इन माय हॉस्पिटल। सो ये वीडियो मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए। काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल, सो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो बैग में ये सारी चीज़ें आप रखिए। ये चीज़ें आपको किसी वीडियो में मैंने तो नहीं सुनी, बट वहाँ जाने के बाद मुझे ज़रूरत महसूस हुई, इमीडिएटली ज़रूरत महसूस हुई, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए तुरंत मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमें चाहिए होती है वो है बॉडी टैग। ओके, बॉडी टैग पाउडर जिसे लेना है ज़रूरी है, क्योंकि डिलीवरी के बाद नो मैटर अब सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, उसके बाद आपके टमी पे बाइंडर या बेल्ट आप बोलते हैं वो बांधा जाता है, तो काफ़ी इचिंग होती है उससे। एंड अगर आप फरवरी मार्च में अगर जा रहे हैं तो फिर तो गर्मी बढ़ जाएगी और काफ़ी इचिंग होगी। सो नर्सेस भी हमें सजेस्ट करते हैं कि आप पहले अपने टमी एरिया पे आप पाउडर अप्लाई कीजिए एंड उसके ऊपर वो लोग बाइंडर बांधेंगे। तो वो हमारे पास नहीं था। पाउडर आपको लेना है, एक रखना है अपने बैग में। मैं सिर्फ वही चीज़ें बता रही हूँ जो मैं भूल गई थी, बाकी तो हॉस्पिटल बैग्स पे ढेरों वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। सो जो स्पेशली उस काइंड के चैनल्स हैं उनके, बेबी केयर टाइप्स ऑफ, तो वो बहुत सारे वीडियोस हैं, इसलिए मैं वो नहीं बता रही हूँ। जो मैं भूल गई थी वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, या फिर मुझे आइडिया नहीं था, या वीडियोस देखने के बाद भी नहीं बताया गया था, या वहाँ जाने के बाद पता चले कि इसकी ज़रूरत है। ओके, सो बॉडी पाउडर हो गया। नेक्स्ट है हमें कुछ, आप छोटी मोटी टॉफ़ीज़ कुछ रख लीजिए, क्योंकि मेडिसिन्स के बाद मुंह का टेस्ट बहुत अजीब हो जाता है एंड चाहिए होता है कि कुछ लाइक कैंडी समथिंग, आप छोटी मोटी लॉलीपॉप्स वगैरह या छोटी सी कैंडी आप 4 से 5 अपने बैग में रखिए। जब भी आपको मुंह का टेस्ट थोड़ा ख़राब लगे आप खा सकते हैं। फ्रूट फ्लेवर वाली आप रख सकते हैं, ये भी ज़रूरी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा हॉस्पिटल बैग में। 2 चीज़ें हो गई। तीसरा जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ा वो था नेल क्लिपर, नेल कटर। बेबीज़ के लिए अलग से आती हैं और मेरी बेबी के तो बाप रे काफ़ी नुकीले नेल्स हैं एंड पहले ही दिन उसने अपने कानों को स्क्रैच कर लिया है। तो नेल क्लिपर्स की ज़रूरत काफ़ी लगी मुझे। और यस, एक थर्मस फ्लास्क आपको रखना है। गर्म पानी हमेशा हॉस्पिटल में प्रेफर करते हैं गर्म पानी पीने के लिए, तो उसके लिए आपको एक वैसा बॉटल रखना है जिसमें आपका पानी गर्म का गर्म रहे। एटलीस्ट 1 लीटर या 2 लीटर की कैपेसिटी वाला आप बॉटल रखिए। पानी तो हॉस्पिटल से प्रोवाइड हो जाता है, बॉटल आप अपने पास रखिए, वो ज़रूरी है। एंड और हाँ, यस, नाइफ़ एंड सीज़र आपको रखना है अपने पास। चाकू इसलिए क्योंकि दे सजेस्ट अस टू ईट पपेयास, तो कट करने के लिए चाकू तो चाहिए। और सीज़र कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो एक छोटी या बड़ी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप अपने बैग में डाल के रखिए, कैंची जो है। और यस,
एक और चीज़ थी जो उन्होंने डिमांड की थी, नर्सेस ने सजेस्ट किया था, बट हमारे पास नहीं थी, हमें इमीडिएटली मंगानी पड़ी। वो थे कॉटन क्लॉथ्स के टुकड़े। यस, 10 बाई 10 इंचेस काफ़ी हैं। आप कोई पुरानी सी पतली बेडशीट या चादर के को कट करके रख सकते हैं वॉश करके ले जाना ऑब्वियसली। एंड 10 बाई 10 इंचेस काफ़ी है। क्या होता है, जो वाटरप्रूफ शीट होती है उसके ऊपर हम बच्चे को सुलाते हैं, तो दोनों के बीच में ये क्लॉथ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी स्लिपरी होता है। जो वाटरप्रूफ शीट होता है वो काफ़ी स्लिपरी होता है, तो बेबी जो फिसलता रहता है, जब हम उसे गोद में लेते हैं तो काफ़ी स्लिप करता है। इसलिए वो अगर हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा बीच में लगा देते हैं, तो स्लिप नहीं होता है एंड काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है उसे अपनी गोद में लेना। सो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। कपड़ा आप रखिए, कम से कम आप 12-15 टुकड़े रखिए कपड़े के, कॉटन के, सॉफ्ट होने चाहिए। और वो भी बार बार, जितनी बार आपकी नैपी गंदी होगी, यानी कि बच्चे की नैपी जितनी बार गंदी होगी उतनी बार वो कपड़े भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। सो इसलिए 15-16 कपड़े के टुकड़े आप रखिए। एंड नैपी आपको बहुत सारी रखनी है। मैंने किसी वीडियो में देखा था, उसमें सिर्फ बोला गया कि 10 से 12 रखनी है। नो, उससे ज़्यादा चाहिए। एटलीस्ट आप 20-25 रखिए, और आपको पता चल जाएगा पहले ही दिन कि आपको और ज़रूरत है तो आप बाहर से मंगवा सकते हैं। बट 20-25 तो 2 दिन में ही ख़राब हो जाएंगे। पता नहीं है हॉस्पिटल में हमें वॉश करने की इजाज़त है या नहीं है, या हो सकता है उनका स्टाफ ही हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे, बट दिन में एक बार ही वो वॉश करने के लिए लेके जाएंगे, तो जब तक वो सूख कर वापस नहीं आएंगे तब तक के लिए भी तो चाहिए। और या फिर हो सकता है हमें यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम अपनाना पड़े, यूज़ किया और फेंको। तो कम से कम आप 20-25 रखिए अपने बैग में, और पहले 2 दिन में आपको पता चल जाएगा तो आप और ख़रीद सकते हैं। एंड सोप्स, यस सोप्स, नहाने का, कपड़ा धोने का, ये आपके काम आए ना आए, जो आपके साथ आप हॉस्पिटल में रुकेंगे उनके काम ज़रूर आएगा, तो वो आपको रखना है। एंड ये एक चीज़ है जो हमें तुरंत ख़रीदनी पड़ी थी, वो थी डिश वॉश एक स्कॉच ब्राइट छोटी वाली, और एक लिक्विड डिश वॉश आप रख लीजिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, छोटा सा बॉटल या फिर पैकेट, क्योंकि खाने के लिए जो हम बर्तन यूज़ करेंगे उसे वॉश करने के लिए, अगर आप डिस्पोजल्स यूज़ करने वाले हैं तो आप डिस्पोजल्स अपने बैग में रख सकते हैं पहले से, सो डिश वॉश की ज़रूरत नहीं है। बट यस, ग्लास वगैरह तो आप यूज़ करेंगे तो डिश वॉश तो आई गेस ज़रूरी हो ही जाएगा, ये भी आपको आपके हॉस्पिटल बैग में रखना है। एंड लिप बाम बहुत ज़रूरी है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल भी ठंड नहीं है, एंड मेडिसिन की वजह से वैसे ही ठंड नहीं लगती है, गर्मी लगती है अपोजिट, बट लिप्स बहुत ड्राई होते हैं, लेयर्स निकलने लगते हैं। तो एक लिप बाम या फिर पेट्रोलियम जेली या फिर बोरो प्लस बोरोलिन, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो, लेकिन वो बिल्कुल हैंडी रखिए। आप अपने पर्स में रखिए, बैग में रखने के बजाय आप अपने पर्स में रखिए। तुरंत आप जैसे ही आप अपने रूम में शिफ्ट हो, आप उसे अपने तकिए के पास रख लीजिए। बार बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है लिप बाम की, सो लिप बाम बहुत ज़रूरी है। एंड नेल क्लिपर एंड लिप बाम, ये 2 चीज़ें तो आप बिल्कुल नहीं भूलना, ये हमें रखनी ही है। कंप्लीट बेबी केयर किट तो बोलते ही हैं रखने के लिए सारे वीडियोस में, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेबी पाउडर एंड एंटी रैश क्रीम, जो डायपर या नैपी की वजह से होता है। तो पाउडर इसलिए क्योंकि गर्मी की वजह से काफ़ी रैशेस होने लगते हैं, उनकी स्किन काफ़ी डेलिकेट होती है, तो पाउडर काफ़ी यूज़फुल है। एंड रैश क्रीम तो बहुत ज़रूरी। तो आप देख लीजिए आपके बेबी केयर किट में वो ये 2 चीज़ें हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप ये 2 चीज़ें अलग से मंगवा के रखिए, अपने बैग में रेडी रखिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ये चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल बैग के लिए जो वीडियोस है स्पेशलाइज्ड, उसमें मैंने नहीं सुनी थी, बट हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे
ज़रूरत महसूस हुई या फिर इमीडिएटली ज़रूरत लगी, यस, एक और चीज़ है, वो है सॉफ्ट टॉवल्स या सॉफ्ट हैंकीज़। जब हम बेबी को फीड कराते हैं तो, या आप आउटसाइड फीड करा रहे हैं या खुद भी, तो काफ़ी उसका फेस वाइप करने के लिए वेट वाइप्स अगर हम बार बार यूज़ करें वो काफ़ी ठंडा लगता है यार, काफ़ी ठंडी ठंडी सेंसेशंस होती हैं, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप एक स्मॉल 3-4 हैंकीज़ रख लीजिए, सॉफ्ट वाली, कॉटन की या टॉवल फॉर्म वाली, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, बट काफ़ी यूज़फुल होता है वो भी, उसके फेस को, उसके माउथ एरिया को पोंछने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड यस, बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।